नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग अवार्ड एंड ऑनर 2026 करंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। आपका टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान 2026। महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। टॉप 15 प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप इसे ज़रूर रिवीजन कीजिए और देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सारे में विकल्प दिए गए हैं और आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं कि 98वां ऑस्कर अवार्ड। तो यहाँ पे आपको बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि 98वें ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी अवार्ड जिसे कहते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट मूवी का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये रिसेंट और करंट अफेयर का एक अपडेट है। तो 1 का आंसर बी होगा, वन बैटल आफ्टर अनदर। तो देख लीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आपको बता दें कि अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जिसे बोलते हैं एकेडमी अवार्ड, ये 98वां नंबर का पुरस्कृत किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया, या फिर बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट मूवी का अवार्ड, वो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। इसके बाद इसी से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न है कि 98वें ऑस्कर पुरस्कारों में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए जैसे किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जो है मिला है। तो देखिए जब दिया गया 98वें ऑस्कर पुरस्कार का सबसे बेस्ट फिल्म जो मिला, सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, और इसी में जो अभिनय किए थे, जो इसको प्रोड्यूस या निर्देशक किए थे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार वो दिया गया आपका यहाँ पे पॉल थॉमस एंडरसन। तो यहाँ थॉमस एंडरसन आप याद रखिए, 2 का आंसर आपका ए हो जाएगा। थॉमस एंडरसन को दिया गया वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए, क्यों? क्योंकि इनके ये निर्देशक थे, इसलिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि 98वें एकेडमी ऑस्कर पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से कौन सी फिल्म नामांकित यानी नॉमिनेट हुई थी, जिसके विषय में जो से यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया। तो अगर हम बात करें प्रश्न 3 में, तो 3 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, होम बाउंड। यानी कि होम बाउंड याद रखिए, होम बाउंड इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 98वें ऑस्कर या एकेडमी पुरस्कारों के लिए भारत की तरफ से जो है आधिकारिक फिल्म जो बनी थी, वो नॉमिनेट जो हुई थी, वो आपका होम बाउंड थी। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे राइट किए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑस्कर और बाफ्टा पुरस्कारों में अपनी धूम मचाने वाली मणिपुरी भाषा की फिल्म बूंग जो से इसके निर्देशक और लेखिका कौन है। तो इस प्रकार से आपका 4 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी लक्ष्मी प्रिया देवी। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। लक्ष्मी प्रिया देवी बूंग की निर्देशक और लेखिका है। इसे ऑस्कर और बाफ्टा पुरस्कारों में जैसे धूम मचाई है, एक मणिपुरी भाषा की फिल्म है और इन्हें अवार्ड भी मिला है। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 16 ज्ञानपीठ अवार्ड के किस प्रसिद्ध तमिल लेखक और उपन्यासकार को सम्मानित किया गया। तो इस बार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो से एक तमिल लेखक को दिया गया, और आपको बता दें ये उपन्यासकार हैं और ये जो सम्मानित किया गया ये आर वैरामुधु। ये वाला आप याद रख सकते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। चलिए इनको जो है 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा और हाईएस्ट अवार्ड होता है। आपको 6 का यहाँ पे 5 का आंसर तो बी होगा। 6 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त किस अन्य भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है, जिसमें पहली बार यह देखिए अमिताभ घोष को मिला था। तो देखिए वो कौन सी ऐसी भाषा है जिसके पहले अभिनेता मतलब कि विजेता जो थे अमिताभ घोष थे। तो आपको बता दें कि 6 का यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, अंग्रेजी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत की संविधान की आधिकारिक 22 भाषाओं में दिया जाता है। उसके सिवाय एक और भी भाषा में दिया जाता है, वो आपका अंग्रेजी, जिसके पहले विजेता अमिताभ घोष थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए किसे जैसे उनकी प्रसिद्ध रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए जैसे चुना गया। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। 7 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। सी मतलब ममता कालिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025-26 के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए जो से उसकी रचना जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया को अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 किसे उनकी देखिए ताइवानी
ड्रेवलोंग रचना के लिए जैसे दिया गया, जो इस भाषा की पहली कृति बनी है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ और चर्चित में रहा था, एकदम रिसेंट करेंट अफेयर है। 8 का राइट आंसर आपका ये होगा यांग सांग यानी यांग सांग सी। तो देखिए ट्रांसलेटर लिंग किंग को दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, इसके ट्रांसलेटर भी यहाँ पे दिया है और ये विजेता भी, दोनों को दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि भारत के हैदराबाद में आयोजित मिस इंडिया या फिर मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। तो 9 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ओपेल सुजाता चुआंगश्री, जो कि थाईलैंड की थी। तो ये वाला याद रखिएगा कि हैदराबाद में आयोजित किया गया था मिस वर्ल्ड 2025 सौंदर्य प्रतियोगिता, इसका खिताब ओपेल सुजाता चुआंगश्री जो कि थाईलैंड की थी, ये अपने नाम की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार यानी ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। तो 10 का आपका राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, स्वीडन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नॉर्वे यूरोप के विजिट पे थे। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 किन 2 भारतीयों को जो है प्रदान किया गया। तो 11 का राइट आंसर ये होगा, आनंद RK और सुपर्णा शर्मा। तो ये वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, जिन्हें वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। तो 12 का आपका राइट आंसर बी होगा, कैलाश सत्यार्थी यानी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की एक सबसे कम उम्र की विजेता थी, उनके साथ इन्हें संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी किस लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। तो इनको क्यों याद रखेंगे, क्योंकि 2026 में इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिल चुका है और सबसे फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला था। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि किस प्रसिद्ध भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी को उनके उत्कृष्ट खेल प्रतिभा के लिए विश्व पैरा आर्चर ऑफ द ईयर यानी वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। तो 13 का आंसर ये होगा, शीतल देवी। जम्मू कश्मीर की शीतल देवी एक पैरा एथलीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसे विश्व पैरा आर्चर ऑफ द ईयर जो है अवार्ड दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाली भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट कौन जो से बनी है। तो यहाँ पे आपका 14 का राइट आंसर बी होगा, मेजर अभिलाषा बराक, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का हमारा लास्ट और अंतिम है कि मई 2026 में इटली की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। तो आपका 15 का यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, एग्रीकोला मेडल। तो एग्रीकोला मेडल आप याद रखिए, इसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।